हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ कोचिंग सेंटर। आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं, हम लोग उनकी तैयारी करने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं कक्षा 10वीं की परीक्षा में, तो आज से हम लोग कक्षा 10वीं का सिलेबस बहुत ही कम दिनों में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया है लेसन 1, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। ठीक है, समय बहुत कम है गाइस, आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करिए। हम लोग फटाफट से मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं इसके सवाल पर। ठीक, हमने जाना वास्तविक संख्या, अब चलते हैं इसके टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांक तो आप लोगों को पता ही होगा। दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए ए एंड बी का HCF आप लोगों को पता ही होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की एक तकनीक है। ठीक गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। मैं सिर्फ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये सब आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों को सब पता है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ एक प्रकार से। ऐसा सोच लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि यह दो धनात्मक पूर्णांकों जैसे ए और बी का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की एक क्या है, विधि है। ठीक है, चलिए हम लोग इस पर चलते हैं। एक एग्जाम्पल, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल। ठीक, इसका प्रारूप माना, इसका प्रारूप क्या है, इसका प्रारूप क्या है, मान लीजिए A बराबर BQ प्लस R। ठीक, ये रहा इसका प्रारूप। ठीक है गाइस, ये रहा इसका प्रारूप। यहाँ होना चाहिए शर्त, जहाँ जीरो, इसको क्या बोलते हैं, जिधर इसका मुंह खुला रहेगा उसको बड़ा बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये नीचे लगा देंगे तो जीरो छोटा बराबर R। ठीक है, जीरो छोटा बराबर R, ये छोटा होगा किससे, B से। ठीक है गाइस, आप लोगों को एक चीज़ याद होनी चाहिए, मैं आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक, ये होता है भाजक। ठीक है, ये होता है भागफल। ठीक है गाइस, ये होता है शेषफल। ठीक, इसको सपोज के लिए मान लीजिए ये हो गया B। ठीक है, ये हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ये Q हो गया और ये R हो गया। ठीक है, R मतलब रिमाइंडर। ठीक, Q मतलब क्वोशंट्स। ठीक है, तो एक सूत्र बनता है इससे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक चीज़ें आपको ताज़ा हो गई गाइस। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग सवाल पर। ठीक है, सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रही प्रश्नावली 1.1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके निम्न प्रश्नों का HCF परिकलित कीजिए। ये रहा सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपके वार्षिक के टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए कि समय नहीं है। ठीक, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोग को फ़ायदा होने वाला है, मैं सिर्फ उस पर काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप आराम से
काम करते चलिए, ठीक है। ये रहा पहला सवाल, 135 और 225 इसका HCF ज्ञात करना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। ये 2 सवाल हैं, ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट गाइस, ठीक है। अब हम लोग को कैसे हल करना है, ठीक है, तो हम लोग पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा, इसको हम लोग उठा लेते हैं, ठीक। 135 और 225, ठीक। आप लोगों को कुछ दिख रहा है 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन सा है, आप बता सकते हैं मेरे को? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 225, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? आप बताइए। 225 135 से क्या है, बड़ा है। ये इधर जिसका मुंह जिधर खुला रहेगा वो समझ लीजिएगा कि वो संख्या बड़ी है, और जिस साइड उसका मतलब कि ये बंद रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना होता है, भाग विधि से इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ऐसे हल करते हैं, यहाँ 225 आप लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ 135 लिख लीजिए। मैंने बताया था पीछे ना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल और इसको शेषफल, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तब तक हम लोगों को भाग करना होता है जब तक कि जो शेषफल होता है तब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक हम लोगों को ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो देखिए आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा और गौर करिएगा, ठीक। ये रहा 135 और 225, इसमें भाग करना है। देखिए 135 का आप ऐसा दिमाग लगाइए कि इससे अधिक न जाने पाए, ठीक है। तो हम लोग 135 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75, 270 अधिक बार चला जा रहा है, ठीक। अधिक नहीं जाना है गाइस, भाग तो सबसे आता है ना, अधिक नहीं जाना है। 135 एक कम 135, ठीक। यहाँ घटता है, एक बार में गया, ठीक है। अब 5 में से 5 घटेगा तो 0, और वहाँ से इधर चला गया। 12 में से 3 घटेगा तो कितना? 9 बचेगा, ठीक। और यहाँ ऐसे, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, ऐसे लिखना है। भाज्य कौन है? 225। भाजक कौन है? 135। भागफल कितना है? 1, तो गुणे 1। शेषफल प्लस 90। आ गया गाइस समझ में? ये रहा प्रथम चरण, ये रहा प्रथम चरण, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को मेन किस पर काम करना है, ये भाजक और शेषफल, ठीक। ओनली इस पर काम करना है, ठीक है गाइस ना। मैंने जैसे वहाँ बताया था ना कि यहाँ बताया था, एक शर्त बताई थी मैंने कि 0 छोटा बराबर r और r छोटा है b से, ठीक। तो b कौन हो गया? ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q, और ये हो गया r। देखिए r और b बड़ा होना चाहिए, किससे? r से, ठीक है गाइस। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दूसरा चरण, द्वितीय चरण कैसे करेंगे? 135 में सिर्फ भाजक और शेषफल पर काम करना है। यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 कम 90, एक बार में गया, घट जाएगा 5 4, कितना आ गया? भाज्य कितना हो गया? 135 बराबर भाजक 90, भागफल 1, शेषफल 45, कितना? 45। ये रहा दूसरा चरण। फिर इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, तो फिर कर लेंगे 90 45, 45 दूनी 90 होता है गाइस, 2 बार, और शेषफल क्या आ गया? 0, ठीक। अब देखिए आप ये समझिए, तृतीय चरण भाज्य कितना है? 90, भाजक कितना है? 45, और भागफल कितना है? 2, शेषफल कितना है? 0।
अब ये दिमाग लगाइए कि ये जो जीरो आया है, ये जो जीरो आया है किस भाजक के बदौलत आया है। जिस भाजक की बदौलत आया है वही उसका क्या होगा, HCF। ओके गाइस, HCF। ठीक, तो अतः HCF ऑफ 135, 225 इक्वल टू 45। ये रहा आपका आंसर। ठीक है गाइस, आ गया है समझ में बात। जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है, जैसे मैंने इसको लिखा है आप ऐसे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट में हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं गाइस। ओके, ये दूसरा सवाल 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हमको ये शर्त लगानी है, 867 बड़ा होगा कि बड़ा है, होगा क्या है ही 255 से बड़ा है ये। ठीक, अब जो बड़ा है वो भाज्य होगा, 867 क्या हो जाएगा, भाज्य, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, भाजक। अब इसमें आपको भाग करना है तो कितनी बार जाएगा, आप दिमाग लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करिए। एक सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मैं इसमें 2 का 3 में गुणा करके देखता हूँ। 3 5 15, 3 5 15 16, 3 2 6 7, 3 बार में गैस जा रहा है तो 3 765। ठीक, 3 बार में गया, घटा कितना, 2 0 1। ठीक, प्रथम चरण 867 भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना 255 गुणे शेष गुणे भागफल प्लस शेष फल 102। ठीक, इसको उठाना है गाइस, इसको। ठीक, द्वितीय चरण ये जो है ना, देखिए जैसे ये पहला चरण में ये 255 है। ठीक, तो ये तुरंत यहाँ भाज्य हो जाए, इसको उठा के ट्रिक लगा लीजिए आप कि ये जैसे भाजक होता है यहाँ पे ना, जब दूसरे चरण में आएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा बराबर। अब 102 में इसका भाग करना है, भाग कर लीजिए। दो का, ठीक, कितना करते हैं, 2 बार करते हैं तो 204 हो जाएगा। ठीक, 1 5 कितना बचा, 51। ठीक, तो 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक है, अब तृतीय चरण, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया हम लोगों को करनी पड़ती है। अब ये देखिए तुरंत यहाँ पे ले आइए इसको, ऐसे बराबर। अब 102 में किसका डिवाइड करना है हम लोगों को, इसका 51 का, तो 51 दूनी 102 होता है, शेषफल 0 आ गया तो यहाँ 51 आ जाएगा, गुणे 2 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। अतः HCF ऑफ 867, 255 का HCF कितना आ गया, 51। इसमें हम लोग को करना कुछ नहीं है, जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आ रहा है वही हमारा HCF होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भाजक की वजह से शेषफल, ये भाजक हो गया ना, इसकी वजह से ही ना ये 0 आया है, तो जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आएगा वही हमारा HCF होगा। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सार है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही बोलती है। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। हम लोग एक वीडियो में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है गाइस, जो समझ में आ रहा है तो आप अच्छे तरीके से बने रहिए। ठीक है, हम लोग अब प्रश्नावली 2 में चलेंगे, 1.2 में। ठीक, ये 2 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जो 2 सवाल हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये करिए कि एक ही सवाल को आप लोग
रफ उठाइए, पेन उठाइए और आराम से उसी सवाल को बार बार प्रैक्टिस करिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठी रहेंगी। ठीक है, ठीक है। ये रही प्रश्नावली 1.2। तो अभाज्य गुणन, पहला टाइप है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग कैसे जानेंगे, चलिए ऐसे। यहाँ एक सवाल है, उदाहरण नंबर 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ किसी संख्या का कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोगों को एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, जो नहीं आता होगा वो आप चुपचाप सीखिए, जिनको आता होगा वो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए 6 का हमको निकालना है। ठीक है, तो 6 का कैसे निकालेंगे, ऐसे 6 का। अब देखिए कि किस संख्या से कटेगा। विभाज्यता का नियम तो सबको पता होगा। ये 6 किस संख्या से कटेगा, 2 से। 2 3 6। ठीक, अब ये 3 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब पहले तो ये आप समझिए कि अभाज्य मतलब क्या, वे संख्याएं जो खुद से कटती हों या एक से कटती हों, ठीक है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका नाम ही है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य मतलब ये संख्या जो स्वयं से कटती हों। ठीक, 20 को कैसे काटेंगे, 20 2 से काटते हैं, 2 1 2 0, 2 5 10 है, 5 से कट जाएगा। ठीक, इससे 2 सवाल बन सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ भी निकाल लेंगे और इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी इनको हम व्यक्त कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे इनको व्यक्त करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 6 लिखेंगे और ये जो आया है ना, ये इनका अभाज्य गुणनखंड भी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। ठीक, इसको 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, मतलब वही है। अब 20 को कैसे लिखेंगे, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये रहा, ये 20 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को मैं तरीका, एक नियम बताता हूँ, रूल। रूल क्या होगा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक, कॉमन जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है गाइस, जो कॉमन मतलब कि जो इसमें भी वही संख्या हो और इसमें भी वही संख्या हो, उसी को कॉमन बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। ठीक, मतलब कि संख्याओं में ऐसे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाएगा। देखिए मैंने कितनी अच्छी, कितनी बड़ी बात लिख दी है। इस लाइन को आप समझ जाएंगे ना, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ज़रा भी नहीं होगा। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाएगा। मतलब कि संख्याओं में कौन कौन सी है, 6 और 20। 6 और 20 संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब, जो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों 6 में भी वही संख्या हो और 20 में भी वही संख्या हो। आगे गाइस, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। तो गुणनफल मतलब सबसे छोटी घात। देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 की पावर 2 गुणे 5। ठीक, वही मतलब होगा। तो जो दोनों में पाई जाती हो उभयनिष्ठ, देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है, सबसे छोटी घात जो दोनों संख्याओं में पाई जाती हो, तो 2, अर्थात एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 की पावर 1। ठीक, एचसीएफ क्या होते हैं कि संख्या की आत्मा होती है। एचसीएफ मतलब कि आत्मा जो दोनों में पाई जाती हो। ठीक, ओके। और एचसीएफ
सॉरी एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, ये एचसीएफ के लिए, ठीक, ये एचसीएफ के लिए, ठीक। ये लाइन आप लोग बहुत ही नोटिस करिएगा, ठीक। और मैं लिखता हूँ अब एलसीएम के लिए, फॉर एलसीएम, ठीक। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ठीक। ये रहा एलसीएम के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। सो आप इस दोनों लाइनों पर बहुत ही गौर करेंगे, जिससे ये चीज़ें आपको आँख बंद करेंगे तो भी आप लोगों को ये याद आ जाएगा। एलसीएम के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखिए सबसे बड़ी घात मतलब सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लेंगे सबसे बड़ी घात, इसका मतलब कि 2 की पावर 2 लेते हैं, 3 की पावर 1 लेते हैं और 5 की पावर 1 लेते हैं, या इसको 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणा करिए, 4 3 12, 12 पंचे 60, ये एलसीएम आएगा। एलसीएम आ गया गाइस समझ में, ठीक। अगर नहीं समझे तो और चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, ये है, ये तो मैंने नियम बताया है, ठीक है। ये मैं नियम बताया हूँ, ये सवाल रहा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। इसमें मतलब कि 6 और 20 को हम दो मतलब कि इनका एलसीएम और एचसीएफ से निकाल सकते हैं, और इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया है, आपको करके दिखाया है, ठीक है। अब हम लोग और सवाल करते हैं। अगर ये सवाल समझ में नहीं है तो और सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, ठीक। ये रहा दूसरा सवाल। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक। मैं इन सबको अलग अलग ऐसे कॉलमों में लिख लूँगा, इसको आराम से करिए। 2 3 6, 3 1 3, ठीक। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी लिख सकता हूँ मैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखूंगा, 6 बराबर 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, ठीक। 72 को कैसे काटेंगे, 2 से, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। 2 9 18, 3 से काटते हैं, 3 3 9। गुणनखंड तो आता है गाइस, आप लोगों को एलसीएम एलसीएफ काटने तो आता ही होगा, ठीक। मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं गुणनखंड को इतना अच्छे से नहीं मतलब कि ये जो काटना है इसको मैं उतना डिटेल में नहीं चल रहा हूँ, बस आप लोगों को इतना आता होगा ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक। 2 छक्का 12 0, ये 3 से कटेगा, 2 3 6 0, फिर 2 से काट लिया, 2 1 2 0 1 10, 2 पंचे 10, 3 से काट लिया, 3 पंचे 15 और ये 5 से काट लिया, ठीक है। 120 को मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब कैसे करेंगे, एलसीएम पहले एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिएगा। एलसीएम ऐसे निकालेंगे, एलसीएम 6 72 120 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, ठीक। और यहाँ या 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। देखिए आप लोग कि यहाँ सबसे बड़ा क्या है, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, तो सबसे बड़ा पावर है, पहले 2 को पकड़ते हैं, ठीक है। तो 2 की सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, ठीक। अब 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। और 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 की पावर 1 है, ठीक। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 9 8 72, 72 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 7 पना 35, ठीक है। ये मैंने निकाला ना, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। इसका आपस में गुणा कर दिया तो हम लोगों का कितना मिला, 360। ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब एचसीएफ की बारी। एचसीएफ 6, 72, 120 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, सबसे छोटी पावर को हम लोगों को पकड़ना होता है, ठीक है ना। सबसे छोटी पावर को, सबसे छोटी पावर यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है। लेकिन यहाँ देखिए 5 की पावर 1 नहीं है, 5 की पावर 1 नहीं है, तो ये 5 इसमें शामिल नहीं होगा। तो जो इसकी सबसे छोटी पावर होगी 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, ठीक। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 6। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। और सवाल हम लोग करते हैं, 2 सवाल और करते हैं, ठीक। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जम के, इन सवालों को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए कि अभी ये शुरुआत है। जैसे जैसे क्लास हम लोगों की आगे जाएगी, आप लोग सब पढ़ चुके हैं, पूरा साल पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी स्पीड से चलूँगा, इसलिए कि सिलेबस भी ख़त्म करना है ना भाई, ठीक है। तो चलिए और हम लोग सवाल करते हैं, ठीक। 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ये एक प्रश्नावली 1.2 का दूसरा का पहला वाला सवाल है, ठीक। दूसरे वाले लाइन का एक सवाल है, तो आप इसको आराम से लिखिए। 12, इसको 15, इसको 21, ठीक। ऐसे कॉपी, मेन वार्षिक कॉपी में भी ऐसे लिखना है। तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ठीक है। 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक। 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 1 है, ठीक है। यहाँ भी 1 है। देखिए अब एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था ना कि संख्याओं में जो सबसे बड़ी होगी, संख्याओं में जो घनिष्ठ होगा वो अभाज्य गुणनफल का, और सबसे जो बड़ा होगा वही सब इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, ठीक। तो जो सबसे बड़ा होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ठीक, गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, ठीक है। देखिए ना, जहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर, यहाँ भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ले लिया। अब यहाँ 5 की पावर 1 नहीं है, लेकिन 5 की पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ से ले लिया। अब देखिए दोनों में 7 की पावर 1 नहीं है, यहाँ है तो 7 ले लिया। जो सबसे बड़ी आएगी पावर में गुणा कर लेंगे। 2 का पावर 2 यानी 4, 3, 5, 7, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60, 420, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ की बारी है। 12, 15, 21 का एचसीएफ कैसे निकालेगा। देखिए जो सबसे छोटी होगी, देखिए सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी जो सब में हो। देखिए सबसे छोटी क्या है, 3 की पावर 1,
3 की पावर 1, 3 की पावर 1। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि HCF क्या होती है कि संख्याओं की आत्मा होती है, वो सभी संख्याओं में पाई जाएगी। देखिए 12 में भी जैसे इसको हम काटते हैं 3, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। देखिए जो तीनों संख्या में पाई जाती है, जो तीनों संख्या में कॉमन हो, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, आ रहा है गाइस समझ में ना। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 की पावर, यानी कि 3 की पावर 1 का मतलब 3। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है गाइस, एक और सवाल, फिर इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे और हम लोग कल इस सेशन पर दोबारा से काम करेंगे। ठीक, दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल रहा। 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक है, आप इसको तुरंत 8, 9, 25 लिख लीजिए। 2 चौके 8, ठीक, 3 तिहाई 9, ठीक। ठीक है, ठीक। जो सबसे बड़ी पावर में होगी। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे लिख देते हैं। या ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना कि उभयनिष्ठ गुणनफलों में जो सबसे बड़ी घात होगी, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25। इसका आपस में गुणा कर लीजिए। 25 अट्ठे कितना होगा, 200। 200 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 1800 आ जाएगा इसका एलसीएम। HCF ऑफ 8, 9, 25 कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटी पावर होगी। ठीक, सबसे छोटी पावर क्या है, फिलहाल इसमें कोई छोटी पावर दिख नहीं रही है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1। नोट, यहाँ पे आप जानते रहिए। ये बिंदु है मेन पॉइंट। दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है हमेशा। ओके, तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये रहा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।